किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब के 16वें बाब की तिलावत। और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उससे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हमला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हमला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी और अब जो उसने आपको हमला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहां से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार न हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे। और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताएल रोई नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बेर लही रोई पड़ गया। वो कादिश और बिर्द के दरमियान है। और इब्राहिम से हाजरा के एक बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब इब्राहिम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राहिम 86 वर्ष का था। आमीन।